इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है कि मानक विचलन दिया है क्या 25। मानक विचलन 25 दिया है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का मान दिया है 25 और आपसे पूछ रहा है क्या वेरिएंस। और हम तो जानते हैं कि वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 25, यानी 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 625, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। ठीक है। और ये देखिए इंग्लिश में यहाँ पर ये गलत छप गया है, कोई बात नहीं, यहाँ 25 है। ठीक है। अब देखिए लिखा है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण, वही वेरिएंस की बात कर रहा है, प्रसरण क्या होगा। ठीक है। देखिए अब हमें पता है वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, यानी ये क्या है 4.5 का स्क्वायर, और ये करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20.25। ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया ए। देखिए इसमें वेरिएंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है 5 to 9 और पूछ रहा है क्या मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है। हमें पता है कि मानक विचलन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रसरण, या इसी को वेरिएंस भी बोलते हैं, विचरण भी बोलते हैं। ठीक है। तो 5 to 9 ये क्या आ जाएगा 23। अब देखिए स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर तो प्लस माइनस मानते हैं हम, आंसर में भी प्लस माइनस दिया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि मानक विचलन कभी भी निगेटिव नहीं होता, यानी वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या, ये मानक विचलन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 23। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट इसमें ये है, लिखा है कि 25 प्रेक्षणों के एक समुच्चय का मानक विचलन 7.5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 4 से गुणा कर दिया जाए तो मानक विचलन का मान होगा। देखिए एक चीज का यहाँ ध्यान रखें आप। देखिए मान लीजिए लिखा है क्या, हमने मान लिया कि संख्या, प्रत्येक संख्या, और इधर लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। अब देखिए अगर प्रत्येक संख्या में कुछ क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी गुणा करना पड़ेगा। हमने ये गुणा लिखा है, क्रॉस नहीं है। ठीक है। और अगर भाग किया जाएगा तो भाग करना ही होगा, लेकिन अगर आप इसमें जोड़ें या घटाएं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम काम घटाने वाले में भी है। ठीक है। चलिए इसमें लिखा है, अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। लिखा है कि 25, इसका पहली बात 25 संख्याएं हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया है 7.5। लिख रहा है कि यदि प्रत्येक परीक्षण में 4 से गुणा कर दिया जाए, यानी सभी में 4 से गुणा कर दिया जाए,
अब हमने क्या ऊपर अभी देखिए लिखे तुरंत गुणा करना है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन में भी गुणा होता है, तो इसमें भी आप 4 से गुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा ये 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 30। अब देखिए इतनी बात हमें पता है, मतलब ये हमें रिजल्ट हमें पता है, तो हम क्या किए तुरंत बिना कलम चलाए आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ध्यान ये रखना है कि गुणा करते वक्त गुणा करना है, भाग करते वक्त भाग करना है, प्रत्येक संख्या की बात हो रही है। और अगर जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, लिखा है कि 15 प्रेक्षण, ठीक है, लिखा है ना यहाँ पर कि 15 प्रेक्षण है, मतलब 15 संख्याएं हैं और इनका, अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें दिया क्या है। देखिए संख्याएं 15 है नो डाउट, लेकिन इसका वेरिएंस दे दिया है आपको, क्या दे दिया है वेरिएंस 64, और हमारे पास जो रिजल्ट है इस तरह का क्या स्टैंडर्ड डेविएशन में है, तो हमें क्या करना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ v यानी स्क्वायर रूट ऑफ 64 यानी 8 आ गया, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि 15 प्रेक्षणों का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 8 है, यदि प्रत्येक में 3 से हम गुणा कर रहे हैं तो इधर भी गुणा होगा, यानी 8 3 24, 24 जो होगा नए प्रेक्षण का मतलब नया जो आएगा उसका मानक विचलन हो गया, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए लिख रहा है 18 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य। अब देखिए धनात्मक गुणनखंड लिखा है, 18 के धनात्मक गुणनखंड क्या क्या होंगे जिससे ये 18 कटेगा, जैसे 1 से कटेगा कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 तक नहीं कटेगा, लेकिन फिर किससे कटेगा 18 से। ये इसके धनात्मक गुणनखंड हो गए 18 के। अब इसका मीन निकालना है, मीन हमने बताया रखा आपको क्या योग बटे संख्या, योग करिए 2 1 3 3 6 6 12 8 20 10 30 39 बटे कितनी संख्याएं हैं 6, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6.5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए ये लिखा है इसका माध्य आपको निकालना है, समांतर माध्य इसमें लिख रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए करना क्या है, हमें मीन निकालना है, तो करते क्या है योग बटे संख्या, योग करिए सभी का, लिखिए ऊपर पहले क्या है 2x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 30 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और ये माइनस के साथ है तो माइनस ही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 अपान कितनी संख्याएं हैं 3, क्या आ जाएगा ऊपर देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस के साथ है और इधर भी माइनस है, ये माइनस ये तो कट गया। अब देखिए 6x ऊपर बच गया, उसके साथ देखिए यहाँ पर -10 है, यहाँ पर +10 है, फिर प्लस में क्या बच रहा है 30,
नीचे 3 है, 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये 2x प्लस 15। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, 6x, ये 30 हो गया, यहाँ से 3 निकालेंगे, नहीं ये तो ये 10 आएगा ना, यानी 2x प्लस 10, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बात समझ में आई? अगला देखिए क्या है। देखिए अभी जो आपको हम रिजल्ट ऊपर लिखे हैं सेम उसी का करना है। लिखा है कि 14 प्रेक्षण है, क्या है, 14 प्रेक्षण है और इनका जो है मीन दिया है 11। 11 क्या है, मीन है। इनमें एक प्रेक्षण जोड़ा जाता है, ठीक है, और नया मीन जो आता है वो हो जाता है क्या, 12। तो 15वां प्रेक्षण क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए, अब ये जो एवरेज, जो अभी तो एवरेज हम पढ़ाए नहीं है, एवरेज में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं कैसे, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए। पहली बात क्या लिखा है, माध्य कितना है हमारा, 11, प्लस माध्य में इंक्रीमेंट कितना है, 1 का, और 1 का इंक्रीमेंट कितनी जगह हुआ होगा, जैसे 1 का इंक्रीमेंट हुआ है और एक संख्या आई है, यानी 15 संख्याएं हो गई टोटल। इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 11 प्लस 15, यानी जो 15वां नंबर आ रहा है इसमें वो हो जाएगा 26। बात समझ में आई? एक तरीका और होता है, बॉक्स मेथड बोलते हैं उसको। ये एवरेज के ही समझिए कि 70% क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे आपके। जैसे देखिए इसे बॉक्स बनाइए, अब देखिए पहले कितने हैं, 14, 14 का माध्य कितना है, 11, ठीक है, और एक संख्या के आने से माध्य हो गया 12, यानी इसमें क्या हो रहा है, +1 की वृद्धि हो रही है। तो ये जो संख्या निकालने के लिए, संख्या निकालने हम क्या करते हैं, 12 प्लस इस 14 का इसमें 1 का गुणा करते हैं, ठीक है, तो 14 1 कम 14, क्या आ जाएगा, 26। यही आंसर हो गया। अगर यहाँ माइनस है तो 14 घटाते हैं। ये बॉक्स मेथड, इसका औसत जो एक चैप्टर है ना, 70% क्वेश्चन इस बॉक्स मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये आप चाहें तो वैसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है देखिए बॉक्स मेथड इससे लगाएंगे हम। पहले शॉर्ट ट्रिक वाला बता देते हैं, क्या 12 प्रेक्षण है, इनका माध्य क्या है, 15। माध्य में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 1 का, कितनी जगह होगा, 13, यानी संख्या क्या आ जाएगी हमारा, 28। 13वां नंबर 28 है। अगर देखिए बॉक्स मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, संख्याएं कितनी है, 12, 15, 16 हो गया है, एक संख्या आ रही है, इसमें क्या हो रहा है, +1 की वृद्धि। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 16, प्लस है तो प्लस, और इस 12 का गुणा करते हैं इसमें, यानी 12, यानी कितना हो जाएगा, 28।
बॉक्स मेथड ये कहता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दे रखा है क्या कि 20 संख्याएं हैं और इनका मीन दे रखा है 15.5। ठीक है, और लिख रहा है कि 24 की जगह 42 का उपयोग किया गया है। इन दोनों का अंतर करेंगे, क्या आएगा 18। अब देखिए, यानी हमने 18 ज्यादा उपयोग किया है, तो हमें करना क्या होगा, जो हमारा नया माध्य आएगा यानी न्यू मीन क्या आ जाएगा, 15.5 में से ये 18 वाला घटेगा। अब कितनी जगह 18 रहेगा, ये 20 जगह रहेगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15.5 माइनस 0.9, तो ये क्या आ जाएगा आपका 14.6। 14.6 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझिए, अगर इसमें हम घटाए क्यों है, ये भी तो हो सकता हम जोड़ भी तो सकते थे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इसमें ये जो हमने वैल्यू दिया यानी 20 का जो मान 15.5 हमने दिया है, उसमें हमने क्या किया है, 24 के जगह पर 42 का उपयोग किया है। भाई जब तुम 24 की जगह 42 यानी 18 ज्यादा का उपयोग किए हो, तो यानी सही माध्य जो आएगा वो कम आएगा। अगर यही कहता कि 42 के जगह पर 24 का हमने ये 24 का उपयोग कर लिया, यानी कम का उपयोग किया है, इसका मतलब कि 18 वाला जो मैटर होता वो क्या हो जाता, इसमें जोड़ दिया जाता। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट देख, अभी हम लोग मोड, मीन और मीडियन पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों में एक संबंध है, तो देखिए क्या है, क्या रिलेशन बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन। क्या होता है ये, बहुलक, माध्य, माध्यिका। मतलब इन तीनों में हमें संबंध पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखिए याद कैसे करेंगे आप। पहले आप लिखिए यहाँ पर मोड, मीन, मीडियन। फिर आप यहाँ क्या लिखेंगे, लिखिए 1 2 3, फिर यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस, ये इक्वल। ठीक है, यानी इन तीनों में यही रिलेशन होता है। क्या, अब देखिए याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका, मोड लिखे आप, मीन लिखे, मीडियन लिखे, 1 2 3 प्लस लगा दीजिए, वहां इक्वल हो गया, तो यही रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है ना, इसी से रिलेटेड है, तो सीधे हम क्वेश्चन पहले दिखाते हैं, तब उसमें इसका उपयोग अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, मीन दे रखा है यानी माध्य दे रखा है, और मीडियन दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, मोड पूछ रहा है यानी बहुलक पूछ रहा है। अब देखिए हम जानते क्या है कि मोड, अब हमें याद नहीं है, हम लिख दे रहे हैं मोड, मीन, मीडियन, 1 2 3 प्लस इक्वल, ये रिलेशन होता है। वैल्यू रखिए, मोड हमें चाहिए, क्या हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 इंटू मीडियन क्या दिया हुआ है 16, 2 इंटू मीन क्या दिया हुआ 18, ये क्या आ जाएगा 16 3 48 माइनस 36,
ये क्या आ जाएगा आपका 12, यानी मोड जो होगा वो क्या हो जाएगा 12। अब ये फार्मूला आपको याद है, तुरंत फार्मूले में रख के आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। लिख रहा है कि एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य दिया हुआ है 58। उनमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 था और 30% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 था। बाकी बचे छात्रों का प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा? इसको देखिए, इसमें हमें एज्यूम करना होगा कि हमने मान लिया कि 100 छात्र हैं, इनका जो माध्य है वो क्या है 58। तो सम कितना हो जाएगा? 5800 हो जाएगा। बात समझ में आई? कैसे? अब देखिए, हमने क्या पढ़ रखा है कि मीन इक्वल टू क्या, योग बटे संख्या। संख्या है हमारा 100, मीन है क्या 58, तो योग क्या हो जाएगा ये 5800। ठीक है, अब देखिए लिख रहा है कि 20% का माध्य कितना है 60 और 30% का माध्य है 40, तो ये कुल कितना हो जाएगा 1200 प्लस 1200, यानी ये हो गया 2400। ठीक है, तो इसमें से अगर हम 2400 को घटा दें तो कितना हो जाएगा ये 3400। अब ये किसका माध्य है 50 लोगों का, बटे 50 कर दीजिए, काटिए, कितना आ जाएगा 68। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 68। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको एक दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। कैसे? देखिए, इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाया जा सकता है, यहां मैं लिखता हूं। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि 20% छात्रों का माध्य है कितना 60, 30% छात्रों का माध्य है कितना 40, प्लस 50% का जो माध्य है हमने मान लिया क्या है यक्स है। टोटल योग कितना आना चाहिए 5800 आना चाहिए कि नहीं? अब देखिए ये कितना आ जाएगा 1200 प्लस 1200, ये कितना हो जाएगा 50x 5800, तो ये क्या आ जाएगा 50x 5800 माइनस 2400, कितना आ जाएगा ये 3400 50x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बात वही हुई आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 68। ठीक है, अब देखिए लिख रहा है बहुलक और माध्यिका दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? मोड दिया है 24, मीडियन दिया हुआ है 28, तो आपको मीन निकालना है। हमें रिलेशन पता है क्या कि मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन। हमें मीन निकालना था, मीन को एक साइड रखिए, 3 मीडियन माइनस मोड, 3 इंटू मीडियन क्या है 28, मोड क्या है 24, ये क्या आ जाएगा 84 माइनस 24, तो ये क्या आ जाएगा 60, यानी 2 मीन इक्वल टू 60, तो मीन क्या आ जाएगा 60/2 यानी 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 30। बात समझ में आई कि नहीं?
इतना बात आ गया। अब देखिए इसमें, देखिए मीन दिया है, मीडियन दिया है, बहुलक पूछ रहा है, इसको भी हम लगा देते हैं। देखिए अब मैं लिखता ना, सीधे फार्मूले में लिख दे रहा हूं, ठीक है। हमें मोड निकालना है तो मोड को एक साइड रखिए, 3 मीडियन -2 में 3 इंटू मीडियन क्या है 16, 2 इंटू मीन क्या है 18, तो क्या आ गया ये 12। तो इसका उत्तर क्या हो गया 12, ठीक है। देखिए अब जितने क्वेश्चन इससे बन सकते थे वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब जो है कुछ रिजल्ट हैं उसको भी और हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चन करेंगे इस पे। जैसे हमने टॉपिक में ही आपको लिखा रखा था, टॉपिक में हमने लिख रखा था ना कि मीन डेविएशन क्या होता है। क्या होता है मीन डेविएशन, माध्य विचलन। ये क्या होता है, इसको अगर हम MD लिखें तो क्या हो जाता है, ये समेशन मीन माइनस नंबर बटे क्या होता है n, और ये मॉड लगाया जाता है, मॉड। मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मॉड a है अगर, तो इसकी वैल्यू a ही होगा, और अगर मॉड में -a है ना तो भी a होगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये फार्मूला, इसके पहले अभी हम लोगों ने वेरिएंस निकालने में ऐसा किया है, ठीक है। अब देखिए आपका बचता क्या है कि जैसे अगर हमें एक वीडियो और बनेगा इस पे, कैसे बनेगा देखिए, क्या बनेगा वो देखिए। हम लोग क्या, जैसे ये तालिका दिया रहेगा आपको, इस तरह दिया रहेगा, यहाँ पर क्या होगा XF, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए XF तो रहेगा ही, लेकिन वर्ग अंतराल में दिया रहेगा, समझ में आ रही। और ये इस तरह रहेगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इससे भी हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो यही एक बचा हुआ है, फिर ये आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो तो काफी लंबा हो गया होगा, लेकिन इसको कोशिश करते हैं, देखते हैं 2 पार्ट में डाल देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम वो बॉक्स वाले जो करेंगे सभी, जो बारंबारता दिया रहता है ना, कि मतलब सारणी वो दे देगा, फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। एक वीडियो बनेगा, अगर जरूरत पड़ी तो 2 भी बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको बार बार देखिए, क्वेश्चन लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको बोले थे कि ईमेल आईडी प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो अभी तो ईमेल आईडी बन नहीं पाई है, अब जैसे ही बनेगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले ही डाल देंगे। आप लोग उससे देखिए, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप नहीं कर पाए, देखिए अब पहली बात कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अगर इससे रिलेटेड हुआ तो बहुत आसानी रहेगी आपके समझने के लिए। और अदर टॉपिक अगर भेजेंगे तो बताने को तो हम बता देंगे, अब उसके समझाने वाले, समझने में आप समझ पा रहे हैं कि नहीं,
ठीक है, उसका सोल्यूशन तो हम भेज ही देंगे, लेकिन कोशिश करिए कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसी से क्वेश्चन पूछिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ज़रूरत है तो आप करिए, हम पर्सनली आपसे बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।